हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा, कक्षा 9 हिंदी क्षितिज का जो अगला पाठ है आज उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये 9th क्लास NCERT की हिंदी क्षितिज का पार्ट 1 का पाठ 3 उपभोक्ता की संस्कृति। उपभोक्ता की संस्कृति का सारांश एवं प्रश्नोत्तर सहित श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित उसका अध्ययन कराने जा रहा हूँ। तो हम पहले श्यामाचरण दुबे जी के थोड़ी से परिचय के बारे में जानें। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म 25 जुलाई सन 1922 को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से ही प्राप्त की। इनका जीवन बहुमुखी प्रतिभा के रूप में निकला। सन 1996 में इनका देहावसान हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं: परंपरा और इतिहास, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, भारतीय ग्राम, समय और संस्कृति, विकास का समाजशास्त्र आदि इन्होंने प्रमुख विवेचन एवं निबंध रचनाएं की हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इनका परिचय के बारे में जाना। और इनके द्वारा जो पाठ है निबंध के रूप में आया है, उपभोक्ता की संस्कृति। उपभोक्ता की संस्कृति पाठ का सारांश हम देखते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ जो लेखक श्यामाचरण दुबे जी द्वारा लिखा है। श्री दुबे जी ने इस लेख के माध्यम से उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया है। लेखक का मानना है कि लोग विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं तथा वस्तुओं की गुणवत्ता को अनदेखा कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि जो उपभोक्तावाद के चक्कर में लोग कोई भी वस्तु उसकी चमक धमक के कारण खरीद लेते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं और वह उसकी चकाचौंध के कारण इस तरह के पैसे जो अपने नहीं भी देना चाहिए ज़्यादा महंगे उपकरणों को खरीद लेते हैं। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध के द्वारा श्यामाचरण जी ये बताना चाहते हैं कि आज जो परिवेश है बड़ा ही उपभोक्तावाद के संबंध में आगे बढ़ता जा रहा है। लेखक के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई प्रकार की जीवन शैली अपने पांव पसार रही है, अर्थात एक नई जीवन शैली बढ़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप उपभोक्तावाद का दर्शन अस्तित्व में आ रहा है। ठीक है। और उपभोक्तावाद से संबंध है उपयोग करना। वस्तुओं का जो हम उपयोग करते हैं उसे उपभोक्तावाद कहते हैं और वस्तुओं को हम खरीदते रहते हैं और चमक धमक के कारण और उनकी जो कीमत होती है उसे वस्तु से भी अधिक कीमत में खरीद लेते हैं। तो उत्पादन की अधिकता पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान समय में भोग ही सुख बन गया है। लेखक अपनी इस बात पर बल देते हैं, वो कहते हैं कि उत्पादन लोगों का नहीं बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित हो रहे हैं। उत्पाद लोगों का नहीं बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। अर्थात कहने का भाव ये है, लोग उन वस्तुओं को अधिक अपने उपयोग में, अपने भोग विलास में ले रहे हैं जो कि उसकी कोई वैसी क्वालिटी नहीं है, अच्छी नहीं है। ऐसी सामग्री आज खरीदने के लिए ले रहे हैं। आज विचार विलासता और सामग्रियों से भरा पड़ा है जो निरंतर आपको लुभाने का प्रयत्न करते हैं और लुभा रहे हैं। ऐसी वस्तुओं को व्यक्ति खरीदना चाहता है। तो इस तरह का है, इन्होंने एक छोटा सा जो निबंध लिखा है उस
निबंध से संबंधित उन्होंने उदाहरण के रूप में भी दिया है। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कोई भी वस्तु को ही ले लीजिए, जैसे विभिन्न प्रकार का टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध है। उदाहरण दिया उन्होंने, देखिए नीचे चित्र के माध्यम से बताया है, ठीक है। और कोई दांतों को मोतियों जैसा चमका कर बनाता है, तो कोई मुंह की दुर्गंध हटाने की बात कहता है, कोई टूथपेस्ट मसूड़ों की मजबूती प्रदान करने के लिए बना रहा है, तो कोई बबूल और नीम के गुणों को भर रहा है। कहने का भाव यह है कि अपने आप टूथपेस्ट बेचने के लिए और व्यापारी तरह तरह के लुभावने प्रलोभन दे रहे हैं। अब पेस्ट के अनुसार ब्रश भी होना चाहिए। बाजार में एक से बढ़कर एक ब्रश उपलब्ध हो रहे हैं। बनावट, सफाई, रंग आदि में अलग अलग विशेषता वाला हो। साथ ही मुंह की दुर्गंधा से बचने के लिए माउथ वॉश की भी ज़रूरत होगी। सूची और भी बड़ी लंबी होने की संभावना होती जाती है। तो उनका ये जो कहना है वह साफ कहना चाहते हैं कि उपभोक्तावाद इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उसके माध्यम से लोगों की सूची अपनी फैमिली के अनुसार बढ़ती चली जाती है और वह उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों को यदि हम ले लें तो सौंदर्य प्रसाधनों से संबंध भी इतने तरह के नए नए तरह के और बाज़ार में इतने तरीके आ जाते हैं कि जिन्हें हम सभी को खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्रलोभन के कारण हमें उन्हें भी खरीदना होता है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने इसके बारे में बताया है, सौंदर्य प्रसाधन। अभी हमने उदाहरण जो देखा वह टूथब्रश से संबंधित था। अब यहाँ उन्होंने जो बताया सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में तो हर महीने नए उत्पाद जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुंदरता के लिए और महिलाएं सौंदर्य बनने के लिए कई प्रकार के महंगे महंगे साबुन या उनको भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में साबुन को ही ले लें। कोई बहुत सुगंधित है तो किसी में कम सुगंध है। कोई साबुन तरोताज़ा रखता है, कोई पसीना रोकता है, कोई जम से सुरक्षा देने वाला करता है, तो कोई साबुन का उद्देश्य शरीर को पवित्र रखना होता है, आदि आदि। इस तरह के वह कई प्रकार के है ना विक्रेता लुभावपन देते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उनमें इस तरह की बातें हमें लिखकर देते हैं। एक जो संभ्रांत महिलाएं हैं, पैसे वाले, ज़्यादा पैसे वाले जो महिलाएं होती हैं, ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के सौंदर्य सामान मिलना कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो जो महिलाएं हैं इतने महंगे सामग्री सौंदर्य प्रसाधनों को खरीद लेती हैं। महिलाओं की तरह पुरुष भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। कई पुरुष भी इस तरह आगे बढ़ते हैं, नए नए तरह की कटिंग, नए नए तरह के सौंदर्य प्रसाधन और अपने उपयोग में लेते हैं। पहले तो उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, अब पुरुषों के जीवन में भी तरह तरह के सौंदर्य शामिल आ गए हैं। तो कहने का यहाँ लेखक का भाव ये है कि उपभोक्तावाद इतना आगे बढ़ता चला जा रहा है, उपयोग की वस्तुएं और बगैर उन वस्तुओं के व्यक्ति अपना जीवन नहीं निकाल पा रहा है। और भोग विलास की वस्तुएं हैं, बहुत सारी उपयोग की जो वस्तुएं हैं, इन्हें उनकी चमक धमक के कारण या एडवर्टाइजमेंट सुनने के बाद उन्हें खरीदने के लिए मजबूर होता चला जा रहा है। यहाँ लेखक एक प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ठीक। उपभोक्तावाद जो उपयोग करने वाली जो वस्तुओं की संस्कृति है उसका विकास क्यों हो रहा है, लेखक को बड़ी जिज्ञासा हुई। जवाब में लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपराओं का मूल हुआ है, हमारी आस्थाएं दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुई हैं। सत्य तो है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की रास्ता स्वीकार कर रहे हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन पाश्चात्य संस्कृतियों की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी संस्कृतियों को हम भूलते जा रहे हैं। भारतीय परंपराएं छोड़ते चले जा रहे हैं, उनके कारण हम उनकी होड़ में आ रहे हैं। हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं।
तथा समस्त भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने बस में कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे भ्रामक जो हमें विज्ञापन देते हैं, हम उन्हें सुनकर उनके कारण हम उन्हें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः लेखक उस संस्कृति के फैलाव का परिणाम सोचकर बहुत चिंतित हैं। आगे वो कहते हैं कि हमारे सीमित संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक, हमारे जो भारतीय संसाधन थे उन्हें हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्यों-ज्यों दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, समाज में अशांति फैलेगी। ठीक, लेखक के अनुसार गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियादी पर कायम रहें। गांधी जी के विचारों के अनुसार भी यदि देखें तो गांधी जी ने भी यही कहा था कि हमारी जो बुनियाद है उस पर ही हम अड़े रहें, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना जाएं, हम किसी के दिखावे में ना जाएं। ठीक है, निसंदेह उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकती है। ये गांधी जी के विचार थे और उन्होंने इन्हें भी लेखक ने शामिल इसमें किया है। तो ये हमारा उपभोक्तावाद संस्कृति का जो पाठ का थोड़ा सा सारांश था, मैंने समझाने का प्रयास किया। और अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारी जो क्षितिज पुस्तक है उसको जब आप खोलकर देखेंगे तो उसमें आपके लिए ये प्रश्न मिलेंगे। मैं उनका उत्तर आपके लिए प्रदर्शित कर रहा हूँ। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? सुख, अधिकांश व्यक्ति क्या चाहता है? जीवन में हमें सुख मिले। तो सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही और ज़रूरत के अनुकूल उत्पादों का उपभोग करना चाहिए। सच्चा सुख उसे ही कहते हैं कि स्वस्थ जीवन यदि हमें जीना है तो सही और ज़रूरत के अनुकूल जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही हमें उसका उपभोग करना चाहिए, है ना। और उपभोग ही हमारा सुख है। हमें सही तरीके से यदि उपभोग करने की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी लें, उस यदि हम प्राप्त हो जाएं, हमें सबसे बड़ा सुख है। ये उनके अनुसार बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूर्णतः प्रभावित कर रही है। क्योंकि हम एक दूसरे की होड़ में लगे हुए हैं, हम ऐसी संस्कृति को अपना रहे हैं जिससे कि एक दूसरे से आगे निकलने की स्पर्धा चल रही है। सत्य तो यह है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की दासता स्वीकार कर रहे हैं। लेखक ने बहुत जोर से बार बार ये बात कही है कि हम पाश्चात्य संस्कृतियों के दास बनते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृतियों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृतियों को अपनाते जा रहे हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से भिन्न है। ठीक है, हम आधुनिकता की झूठी चकाचौंध में खो गए हैं। आधुनिकता वर्तमान पाश्चात्य संस्कृति वाली संस्कृतियों के आगे हमारी संस्कृतियों को हम भूलते चले जा रहे हैं और समस्त भ्रामक विज्ञापन हमारी मानसिकता को अपने बस में कर लेते हैं। ठीक है, कई प्रकार के जो भ्रामक जो हमारे विज्ञापन है, हमारी मानसिकता उनकी ओर दौड़ जाती है और हमारा मन उनके बस में हो जाता है। तो आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में जो प्रभावित कर रही है वह बड़ी ही खतरनाक है। आगे चल के हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, लेखक का ये भी कहना है कि हम जो हमारी दैनिक वस्तुएं हैं और जीवन में जगह बना रही हैं, प्रचार प्रसार के कारण हम इन वस्तुओं की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। उपभोक्तावादी विशिष्टता वाला समाज है जिसकी ओर सामान्य वर्ग भी आकर्षित हो रहा है। सामान्य वर्ग भी उसकी ओर दौड़ता चला जा रहा है। तो कहने का भाव ये है, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को बहुत
तरह से प्रभावित कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा है उनके द्वारा, तो जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप वो उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जाने अनजाने आज के माहौल में, ठीक है, और आपका चरित्र बदल रहा है, ठीक, तो और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, ठीक। इस आशय से यह बताया गया है कि इस कथन से वह कहना चाहते हैं कि आज उत्पाद से संबंधित तरह तरह के विज्ञापन अपने आकर्षण के जाल में लोगों को फंसाते जा रहे हैं, ठीक है। हम उनकी ओर बारीकी से नहीं विचार करते हैं, हम उन उत्पादों को नहीं समझ पाते हैं और विज्ञापनों के कारण हम उनको खरीदने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं। और लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के अनुसार उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि उत्पाद खरीदने के पीछे उनका उद्देश्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा करना होता है। कहने का भाव ये है कि मान लीजिए जो हमारे घर की आवश्यक वस्तुएं हैं, केवल उन्हें ही नहीं खरीदते, अपने पड़ोस में रहने वाले या अपने साथी को ऐसा उपयोग करते हुए देखते हैं तो हम भी उस वस्तु को, उन भोग विलास के साधनों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। और लोग महंगी से महंगी वस्तुएं खरीदने पर केंद्रित रहते हैं, ठीक है, महंगी महंगी वस्तुएं खरीदते रहते हैं। इसलिए प्रस्तुत लेख में, इस निबंध में लेखक ने अपनी इस बात पर बल देते हुए कहा है कि उत्पाद लोगों का नहीं, बल्कि लोग उत्पादों को समर्पित हो जाते हैं, ठीक। वह बार बार यही कहते हैं कि मुझे पीड़ा इस बात की है कि लोग उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। कहने का भाव यह है कि वह जो उत्पादन हो रहा है उसको खरीदने के लिए या उसको उपयोग करने के लिए हैं पूरी तरह मजबूर बन रहे हैं। उनके प्रचार प्रसार को जब वह सुनते हैं, देखते हैं या अपने साथी लोगों से आगे निकलने की होड़ में और महंगी महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं, जिनकी घर में कोई ख़ास आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी उन्हें ले लेते हैं। तो इस पंक्तियों का बड़ा इस तरह से आशय स्पष्ट था। आप अपनी कॉपी में इस उत्तर को लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित हैं, इसका क्या कारण है, क्यों हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमारे घर में सबके यहाँ टीवी है और हम कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जब देखते हैं तो बाज़ार में उसको खरीदने के लिए तुरंत दौड़ जाते हैं। वर्तमान समय में किसी भी उत्पाद से संबंधित विज्ञापन या विज्ञापन का माध्यम समाज के लिए एक सशक्त आधार बन गया है। कहने का भाव ये है कि विज्ञापन के द्वारा ही, प्रचार प्रसार के द्वारा ही वस्तुओं को की ओर आकर्षित किया जाता है। आप देखा होगा कई बार हमारे शहर में रिक्शा घूमता है, ऑटो के द्वारा माइक से एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, कई प्रकार के विज्ञापन के द्वारा लुभावने हुए, है ना, बातें बताई जाती हैं, ठीक है। तो उत्पादों, दुकानों का नाम बताया जाता है, उसमें ये बताया जाता है ना, कई प्रकार के ऐसे विज्ञापन कराए जाते हैं जिनकी वो हम सुनकर और उस दुकान की ओर दौड़ते हैं और सामग्री लाने के लिए सोचने लगते हैं या ले आते हैं। लोग तरह तरह के दिग्भ्रमित मीन्स होता है दिशा से भ्रमित होना, करने वाले आकर्षक विज्ञापनों के माया जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि जो टीवी पर विज्ञापन दिखाया जा रहा है वह पूर्णतः हमारी समस्याओं का समाधान है। टीवी पर हर प्रकार के विज्ञापन आते हैं, दवाइयों से संबंधित, पहनावे से संबंधित, ठीक है, भोग विलास की वस्तुओं से संबंधित, और हम उसे देखकर और खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो,
लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि उपभोक्तावादी जो प्रकृति की अधिकता के कारण हम उन विज्ञापनों को सुनकर या देखकर और वस्तुओं को आवश्यकता ना होते हुए भी उन्हें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। ये विद्यार्थियों के लिए लिखा हुआ है, आप स्वयं बताएं। वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता हो या उसका विज्ञापन? विज्ञापन सुनकर ही खरीद लें या उस वस्तु को की गुणवत्ता की ओर भी जाएं, उसको देखें। यहाँ तो सबके अलग अलग विचारों के अनुसार बताना है। मेरे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि उसका विज्ञापन। देखिए, वस्तु की पहले गुणवत्ता को परखें, देखें, तभी उस वस्तु को खरीदें। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए देखें, हम घर में कोई उपकरण लाते हैं, मान लीजिए पंखा लाते हैं। अब पंखा कितने क्वालिटी का है, कितना अच्छा है, कितनी उसकी गारंटी है, ये सब चीज़ें देखें। इसे ना देखकर केवल विज्ञापन के आधार पे हम गए और उस कंपनी का केवल ले आए और कुछ दिन बाद वह ख़राब हो गया, तो वह बेकार है। हमें उसकी गुणवत्ता की ओर भी जाना जरूरी है, क्योंकि वस्तु की गुणवत्ता ही हमें लाभ पहुंचा सकती है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। वरना विज्ञापन तो केवल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही बनाया जाता है। क्योंकि विज्ञापन इसलिए निकाले जाते हैं कि लोग आकर्षित हों और उस वस्तु को खरीदने के लिए ना आगे बढ़ें। तो जो झूठे विज्ञापन मात्र दिखाए जाते हैं, इसलिए विज्ञापनों के झमेले में ना पड़कर वस्तु की गुणवत्ता परखना चाहिए और वस्तु की गुणवत्ता के अनुसार उस वस्तु को हमें क्रय करना चाहिए। ये लेखक का कहने का भाव था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे वह उनके उत्तर मैंने आपको दिए हैं और अगले ऑडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक हम आपके लिए धन्यवाद कहते हैं और इस पाठ के प्रश्न उत्तर और सारांश पाठ 3 गद्य भारती का उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पाठ को समझाया और मुझे आशा है विद्यार्थियों आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे पुस्तक में से। ठीक है, और इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी कापी में नोट करेंगे और अगले ऑडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।